चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 में कौन विलन निकला और कौन किसको कितनी फायदा पहुंचाया, आपको लगभग सैकड़ों सीट का निचोड़ बना के मैं आपको ये चीज बताने का कोशिश करूंगा। ये बिहार चुनाव में आखिर क्या स्थिति बनी हुई है। स्थिति ये है दोस्तों, अभी का अगर हम लोग ये चीज देखें कि कौन कितने कितने दलों को कितनी कितनी मतें मिली है, तो पहले मैं आपको मत बता देता हूं कि कौन दल को कितनी मत मिली है। अभी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है बीजेपी, जिसे कि कुल 89 सीटें मिली है। वहीं जदयू 85, मतलब पिछले बार की तुलना अगर मैं बोलूं तो 42 सीटों में वृद्धि हुई है। वहीं आरजेडी को लगभग 50 सीटें कम मिली है पिछले सीट के तुलना में। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी जो कि पिछले चुनाव में अकेले काम कर रही थी, इस बार उसे 19 सीटें में सफलता मिली है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिन्हें 13 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं वामपंथी उन्हें भी नुकसान हुआ है। कुल उनका पूरा बिहार में इस बार बिहार असेंबली 2025 के चुनाव में कुल उनका मात्र 3 ही विधायक जीत सके। वहीं आपका ओवैसी की पार्टी बोले, ओवैसी की पार्टी पूर्व की तरह ही इस बार भी 5 के 5 सीट पकड़ने में कामयाब दिखे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट, हम 2 सीट। तो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, इन IIFP 1 सीट। तो दोस्तों अगर मैं इसकी कुल आंकड़ा निचोड़ निकालूं तो कुल निचोड़ क्या चीज बता रही है कि पिछले 2020 के चुनाव में आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि 2020 के चुनाव में जिसके साथ नीतीश कुमार जाते थे उसी की सरकार बन जाती थी। और आज सुबह की बातें मैं बता रहा हूं, आप सुबह जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए एक पोस्ट की जाती है और वो पोस्ट करने के फौरन बाद वो पोस्ट को डिलीट कर दी जाती है। तो दोस्तों बिहार का चुनाव एक ऐसा चुनाव बन चुका है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि लगातार, जैसे कि आप भी देखें सोशल मीडिया पे, हम लोग भी देखें, ये में जो अरुण कुमार एलजीपी रामविलास के पार्टी के जो थे दोस्तों, उनको कुल मत मिला 88,520। तो दोस्तों ये एक चमत्कार ही इसे हम लोग मान ले।
इसलिए मैं बता रहा हूं चमत्कार दोस्तों, कि चमत्कार का मुख्य आधार यह चीज बन रहा है कि सैकड़ों सीट ऐसे मिलेंगे जिसमें 20, 30, 100, 90, 80, 75, उसके बाद लगभग 25 से 35 सीट ऐसे मिलेंगे जिसे हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं चुमाउन। 111, 211, 299, मतलब अगर कुल मिला के देखें दोस्तों तो कुल मिला के यही स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है और बनी हुई उसी का रिजल्ट निकला। वही अगर मैं ये चीज देखूं, मैं कुछ सीट को एक्सप्लेन आपको मतलब समझा के आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि कुछ सीटों में कहीं ऐसी तो नहीं विपक्ष मार खा गया। एक हम लोग सुनते थे जीएसपी, जनसुराज पार्टी जो है दोस्तों, लगातार ये आलोचना हो रही थी प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर कहीं बीजेपी की बी टीम बन के तो काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको लगभग वोट का अगर मैं ये बताऊं 15 से 20% सीट पे अगर तेजस्वी को कोई नुकसान पहुंचाया है तो नुकसान पहुंचाने वाले में जनसुराज, बीएसपी और एआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं बजपट्टी जो कि 27 नंबर क्षेत्र है, उसमें आरएलएम का रामेश्वर महतो की जीत होती है। उन्हें कुल मत कितना मिलता है? 99,144। वहीं इनकी प्रतिद्वंदी मुकेश कुमार यादव, इन्हें कुल मत मिलती है 95,749। वहीं जीएसपी जनसुराज पार्टी के जो आजम खान खड़े होते हैं उन्हें कुल मत मिलती है दोस्तों 6174। और जीत का अंतर भी दोस्तों इसी के अंदर में आ जाता है वो सीट से। अब मैं आपको दूसरे सीट ले चलता हूं, क्षेत्र संख्या बख्तियारपुर 180। उसमें एलजेपी रामविलास पासवान के जो प्रत्याशी जो है दोस्तों उन्हें कुल मत मिली है 88,520। और वही उनके विरोध में जो खड़े थे अनिरुद्ध कुमार आरजेडी के, उन्हें कुल मत मिले हैं दोस्तों 87,539। वही जेएसपी पार्टी जो थे दोस्तों, जेएसपी पार्टी को कुल मत मिले हैं 6581। और वहां जीत की आधार कितनी है? जीत की आधार एकदम मामूली सी 981। फिर चलते हैं हम लोग बलरामपुर 65 की सीट। बलरामपुर में दोस्तों मैं आपको ये जो बता रहा हूं आंकड़े जो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ चुनिंदा लगभग 25 से 30 सीट ही आपको मैं बता रहा हूं कि 25 से 30 सीट की क्या स्थिति बनी हुई थी। और इसका विलेन कौन था? जो कि अगर ये विलेन बी टीम की तरह अगर काम नहीं करता जनसुराज तो वहां आरजेडी की जीत हो सकती थी। अब मैं बलरामपुर बता रहा हूं दोस्तों, बलरामपुर तो बता दिया। अब मैं आता हूं बगहा। बगहा में राम सिंह बीजेपी के खड़े हुए, इन्हें कुल मत मिले दोस्तों 1,68,75। और वही जीएस मंगल अलम सिंह कांग्रेस के खड़े थे, उन्हें कुल मत मिले हैं 1,05,62। वहीं नंदेश्वर पांडे जीएसपी के जो थे दोस्तों उन्हें कुल मत मिले हैं 5799। वहां भी हार का डिफरेंट देख लिया जाए, हार का डिफरेंट मात्र 6313 समथिंग। अगर मैं दोस्तों मानूं, अगर ये जीएसपी की वोट अगर कांग्रेस में ऐड हो जाती है तो यहां
बहुत महागठबंधन को बहुत फायदा होता, मगर ये चीज नहीं हो सका। अब मैं चलता हूं वेलीगंज से जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी, उनकी जीत हुई। मनोरमा देवी को कुल मत मिले 95,685। वहीं इनकी प्रतिद्वंदी जो विश्वनाथ सिंह आरजेडी के जो थे, उन्हें कुल मत मिला 92,803। और वहीं निर्दलीय, यहां निर्दलीय का खेल हो गया दोस्तों। लालू यादव जो थे निर्दलीय से खड़े, उन्हें कुल मत मिला 2769। और यहां जीत का मार्जिन बहुत ही कम 2882। अब चलते हैं दोस्तों जेडीडी सीट 106। जेडीडी में जेडीयू को कुल मत मिले हैं दोस्तों 66,227। वहीं सीपीआई, मतलब हम लोग वामपंथी कह सकते हैं, उन्हें कुल मत मिले हैं 63,601। और जन स्वराज को कुल मत मिले हैं 10,125। और यहां हार का अंतर जो है दोस्तों मात्र 2626। मतलब यहां भी जन स्वराज जो है ये गठबंधन को डैमेज करने के लिए एक विलेन की भूमिका निभाई। अब मैं चलता हूं वजीरगंज में दोस्तों बीजेपी को मिला 94,574। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आईएनसी, इन्हें अवधेश कुमार सिंह को कुल मत मिले हैं 81,841। और वहीं बीएसपी के चितरंजन कुमार, इन्हें कुल मत मिले हैं 14,303। और यहां हार का डिफरेंट जो है दोस्तों 12,733। अब मैं चलता हूं वाल्मीकि नगर, वहां कांग्रेस को मिला, यहां दोस्तों बीएसपी जो है ये जदयू पे भारी पड़ गई। बीएसपी यहां कांग्रेस को मिला कुल 1,77,130 वोट। और वहीं धर्मेंद्र प्रताप जदयू को जो कैंडिडेट जो थे, उन्हें मिला 1,06,055 वोट। वहीं रामेश्वर यादव जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्हें मिला 5322 वोट। और जीत की अंतर 1675। यहां दोस्तों अगर मैं वाल्मीकि नगर से देखूं तो बीएसपी जदयू को डैमेज कर दी। अब मैं चलता हूं त्रिवेणीगंज में जदयू को कुल मत मिला 1,45,192। वहीं आरजेडी के संतोष कुमार को मिला 99,114। वहीं जनसुराज जेएसपी के प्रदीप राम खड़े थे, उन्हें कुल मत मिला 4472। अगर यहां की मैं मार्जिन देखूं तो मार्जिन 5478 वोट से जेडीयू की जीत हुई। अब मैं चलता हूं टिकारी सीट से निर्दलीय का खेल हो गया। टिकारी सीट से दोस्तों आरजेडी को कुल मत मिला 97,550। और वहीं हम पार्टी के अनिल कुमार जो खड़े थे, उन्हें कुल मत मिला 95,492। वहीं निर्दलीय जो सुबोध कुमार खड़े थे, उन्हें कुल मत मिला 3730। और यहां जीत का अंतर 2058। अब मैं चलता हूं ठाकुरगंज में दोस्तों एआईएम ओवैसी की पार्टी आरजेडी को कहीं की नहीं छोड़ी। दोस्तों ट्रेंड कर रहा था, ओवैसी की पार्टी लगातार आरजेडी के से संपर्क बना के लगातार ये बता रहे थे कि मुझे बिहार में मात्र 5 सीट ही दे दो, मुझे बिहार में मात्र 6 सीट दे दो। मगर तेजस्वी यादव ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया, जिस कारण ओवैसी की पार्टी
चुनाव में अकेले खड़ी हुई और अकेले खड़ी होने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंस जो थी पिछले लोग विधानसभा चुनाव में वो तो वापस पाई है और साथ ही महागठबंधन को डैमेज करने में उनकी भी भूमिका अहम दिखी। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, ठाकुरगंज से जेडीयू की उम्मीदवार थे गोपाल कुमार अग्रवाल, इन्हें कुल मत मिले हैं 85,243। वहीं गुलाम हसन जो कि ओवैसी पार्टी से खड़े थे उन्हें मिले हैं 76,421 और वहीं आरजेडी के सईद आलम जो थे उन्हें मिले कुल मत 60,036 और जीत का आंकड़ा 8822। अगर इस सीट पे ओवैसी की पार्टी और आरजेडी दोनों अगर साथ लड़ते दोस्तों, अगर उनकी बिहार में महागठबंधन में ही ओवैसी को अगर ले आया जाता तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि ये सीट ठाकुरगंज की सीट ये महागठबंधन के खाते में आ जाती है, जो कि नहीं हुआ। अब मैं चलता हूं तरैया की सीट दोस्तों। तरैया में बीजेपी को कुल मत मिले हैं 85,102। वहीं शैलेंद्र प्रताप जो कि आरजेडी से खड़े थे दोस्तों, मैं कुछ ही सीटों का आपको तुलना में समझा रहा हूं, आप खुद समझ जाइएगा कि कौन विलेन बिहार में निकला। शैलेंद्र प्रताप आरजेडी को मिला कुल मत दोस्तों 83,740 और यहां से सत्येंद्र कुमार सिंह जो कि जनसुराज पार्टी से थे उन्हें कुल मत मिला 5,051। यहां जीत का अंतर मात्र 1,362। मतलब यहां अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो जनसुराज पार्टी ने महागठबंधन को हाशिए पे ला दिया। चलिए मैं आगे फिर बताता हूं सुरगढ़ा की सीट। सुरगढ़ा में एक निर्दलीय और एक जनसुराज, ये अगर मैं जनसुराज को छोड़ भी दूं तो निर्दलीय इनको डैमेज कर गए महागठबंधन को। यहां रामानंद मंडल को कुल मत मिले 1,19,68। वहीं प्रेम सागर आरजेडी से जो खड़े थे उन्हें कुल मत मिले 78,107। वहीं रविशंकर प्रसाद सिंह जो कि निर्दलीय खड़े थे उन्हें कुल मत मिले 38,175। यहां मैं अगर जीएसपी को छोड़ भी दूं दोस्तों, ऐसे तो जीएसपी को 84,129 मत मिले, तो यहां का जीत का मार्जिन जो था 23,861। यहां मैं ये भी बोल सकता हूं कि आरजेडी ने टिकट बंटवारे में किसी की नहीं सुनी, जिस कारण उसे बहुत सीटों पे नुकसान उठाना पड़ा। अब लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं मैं दोस्तों चलता हूं सोनपुर 122। सोनपुर में विनय कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें कुल मत मिले 90,842। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार थे डॉक्टर रामानुज प्रसाद, उन्हें कुल मत मिले 86,075। वहीं जनसुराज के चंदन लाल मेहता तीसरे पार्टी के रूप में आए, उन्हें कुल मत मिले 11,977, जो कि यहां जीत का मार्जिन जो है दोस्तों, जीत का मार्जिन 4767। अगर मैं ये कहूं चंदन लाल मेहता का वोट अगर करते हुए भी अगर आरजेडी में आ जाता तो यहां से सोनपुर से आरजेडी की जीत निश्चिंत थी। अब मैं चलता हूं सिवान, जहां सिवान में एआईएम और जीएसपी ये दोनों ने अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के बहुत कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे, उन्हें हराने में अहम भूमिका निभाई। वहां मंगल पांडे को कुल मत मिले
92,379। वहीं अवध बिहारी चौधरी को कुल मत मिले 83,009। वहीं मोहम्मद काफी शमशेर ओवैसी की पार्टी, वहां उन्हें कुल मत मिले 3493। इश्तियाक अहमद जीएसपी की पार्टी, वहां कुल मत मिले 2543। वहां जीत का मार्जिन 9370। अगर मैं यहां ये कहूं जैसे एआईएम और जेएसपी ये दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया और मुस्लिम और यादव इसकी समानता झुकाव जो था तेजस्वी की ओर। अगर ये दो जो कद्दावर नेता जो खड़े हो गए ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी से, उससे क्या चीज हुआ कि मुस्लिम वोट जो था वो टुकड़े टुकड़े हो गए। और ये जो टुकड़े टुकड़े हो गए ये बीजेपी को फायदा कर गया और वहां से मंगल पांडे बाजी मार लिया। और इनकी जो स्कीम जो चल रही थी महिलाओं को 10,000 भेजना चुनाव के टाइम में, वो स्कीम इनका बहुत कामयाब हो गया। अब मैं चलता हूं दोस्तों सिंहेश्वर।